हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देखें और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose three vertices are A -2, 3, B 6, 7, C 8, 3 is। तो हमें एक पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, फोर्थ वन निकालना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। A जो है वो कितना है -2, 3, B जो है वो 6, 7, C जो है वो 8, 3 और D को मैं मान लेता हूं RS, ठीक है। एज्यूम कर लिया मैंने। अब पैरेललोग्राम के मैंने दो डायगोनल्स बनाए, AC और BD। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं P, Q। तो एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या होता है कि जो x, y होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं AC में लगाऊं तो AC में अगर यही सेम चीज लगाते हो तो जो PQ मिलेगा वो क्या होगा 8 प्लस -2, 8 प्लस -2/2 एंड 3 प्लस 3/2, 3 प्लस 3/2। दैट मीन्स 6/2 एंड 6/2, तो ये कितना मिलेगा 3, तो PQ जो आया वो क्या आया 3, 3। अब इस PQ से मैं क्या करूंगा, इस D के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। वो कैसे? तो देखो 6 प्लस R/2, 7 प्लस S/2 और ये किसके इक्वल होगा 3, 3 के बाय मिड पॉइंट। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देता हूं, इसको इसके साथ। तो क्या बनेगा 6 प्लस R/2 इक्वल्स टू 3, तो R की वैल्यू क्या आएगी 6 - 6 R इक्वल टू 0 एंड 7 प्लस S/2 इक्वल्स टू 3, तो S इक्वल टू 6 - 7 दैट मीन्स -1। तो ये क्या में निकला कोऑर्डिनेट 0, -1। कौन सा ऑप्शन है? बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। फॉर एन इवेंट E, if PE plus PE dash equals to Q, then the value of Q square -4। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसी भी इवेंट के होने की प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये एक रिलेशन होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जो Q मिलेगा वो क्या मिलेगा 1, और निकालना क्या है Q स्क्वायर -4। दैट मीन्स 1 स्क्वायर -4, तो 1 - 4 कितना मिलेगा -3, ठीक है। ए जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। In the given figure, QR is common tangent to two given circles touching externally at A. The tangent at A meets QR at P. If AP equals to 4.2, then the length of QR is। सर्कल्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, P जो है वो क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट बने हैं PA और PQ इस वाले सर्कल पे, और PA और PR इस वाले सर्कल पे, है ना। अब एक थ्योरम होती है सर्कल में कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। दैट मीन्स जो PA होगा वो QP के बराबर होगा और जो PA होगा वो PR के बराबर होगा, है ना। मतलब PA इक्वल्स टू PQ एंड PA इक्वल्स टू PR।
हमें निकालना क्या है, निकालना तो क्यू आर है। तो इस क्यू आर को मैं क्या ये लिख सकता हूं, क्यूपी प्लस पी आर, और क्यूपी या पी क्यू किसके इक्वल है, पी ए के, तो पी ए प्लस पी आर भी किसके इक्वल है, पी ए के, पी ए, तो ये कितना हो गया, 2 ऑफ पी ए। और पी ए या एपी जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4.2, तो यहां से क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एपी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4.2, तो कितना मिलेगा, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें थ्योरम यूज हो रही थी। ठीक है, बाकी तो इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ इन द गिवन फिगर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90, एंगल बी 60, एपी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसमें शेडेड रीजन ये है, और ये क्या क्या है, ये एक सेक्टर बना रहा है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या है, उसका सेंट्रल ऑफ एंगल पता होना चाहिए, है ना। ये जो सेंट्रल एंगल है ये पता होगा तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एंगल डी ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, 360। तो यहां से डी ए बी कितना मिलेगा, 360 माइनस कितना, 240, तो ये कितना हो जाएगा, 120। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 120 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 0 0 1 जा 3, ये तो कितना मिला, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें। इफ द मीन ऑफ 6 7 P 8 Q 14 इज 9, देन P और Q में रिलेशन बताना है। तो देखो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मीन कितना दिया हुआ है, 9। तो ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, इनको मैं प्लस करूंगा तो 6 प्लस 7 प्लस P प्लस 8 प्लस Q प्लस 14 इक्वल्स टू 9, और कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6। That means 6 plus 7 13 plus P plus Q plus 22 equals to 9 multiply 6, है ना। तो P plus Q plus 35 equals to 54, कितना मिलेगा, P plus Q equals to 54 minus 35, that means 19, है ना। कौन सा, B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कि जो P प्लस Q मिलेगा वो कितना मिलेगा, 19। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वोवल। तो देखो मोबाइल में MOBILE, इसमें वोवल्स क्या क्या है, तो इसमें वोवल है एक O, एक है I और एक है E। तो टोटल 3 वोवल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 1/2 जो है वो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1/2 सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें। इफ 3825 इक्वल्स टू 3 पे पावर x, 5 पे पावर y, 17 पे पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z। तो हमें क्या करना है, 3825 का फैक्टराइजेशन करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 3 1 3 2 6, देन 7 जा 5, अगेन 3 4 2 5, देन 5 8 जा 40, 5 5 1 7। ठीक है, तो जो ये 3825 है ये कितना मिला, 3 स्क्वायर, है ना, देन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। और अगर मैं इसको एज इट इज इससे कंपेयर करूं तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y कितना आ गया 2, और z कितना आ गया 1। दैट मीन्स निकालना क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z, तो 2 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना मिलेगा,
4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। ठीक है, और 2 कौन सा ऑप्शन है? सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इजी था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन पावर्स को कंपेयर करके एक्स वाई जेड निकाल लिया, और उसके बाद जो पूछा हुआ था वो। इसमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोस इज 2 प्लस रूट 5 एंड द सम ऑफ हुज जीरोस इज 4। तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें एक जीरोस उसका दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि वो एक जीरोस अल्फा है, कितना? 2 प्लस रूट 5, और सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है? 4। ठीक है, और पॉलिनोमियल अगर मेरे को निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा इंटू बीटा। वो कैसे निकलेगा? तो देखो यहां से बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? 4 माइनस अल्फा, मतलब 4 माइनस अल्फा कितना है? 2 प्लस रूट 5, तो कितना मिलेगा? 4 माइनस 2 माइनस रूट 5 दैट मीन्स 2 माइनस रूट 5। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिलेगा? 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 दैट मीन्स 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया? -1। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 4। उठा के दोनों वैल्यूज इसमें पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, बी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर 3p minus 1, 3p plus 5 and 5p plus 1 respectively, then the value of p। अब AP में क्या होता है कि मैं मान लेता हूं ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। और अगर A1, A2, A3 तीनों AP में है तो A2 माइनस A1 जो होगा वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, है ना? कॉमन डिफरेंस तो सेम रहने वाला है। अब A2 कितना है? 3p प्लस 5 माइनस A1 कितना है? 3p माइनस 1 इक्वल्स टू A3 कितना है? 5p प्लस 1 माइनस A2 कितना है? 3p प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करो। 3p प्लस 5 माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू 5p प्लस 1 माइनस 3p माइनस 5। तो 3p से 3p क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 प्लस 1 6 इक्वल्स टू 5p माइनस 3p 2p और ये -4, मतलब 2p इक्वल्स टू 10, तो p की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, 5 जो है डी जो है वो क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें लग रहा था कि AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। The area of sector of circle of radius 12 centimeter is 60 pi centimeter square. The central angle of this sector. तो area of sector का क्या फॉर्मूला होता है? area of sector equals to theta by 360 multiply pi r square। और area of sector कितना दे रखा है? 60 pi equals to theta हमें निकालना है, theta upon 360 into pi multiply r कितना है? 12, तो 12 multiply 12। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 बन जा 12, 5 जा, देन 12 बन जा 30। थीटा इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ गया? 150। ठीक है, 150 डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग होगी क्या? 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस। तो देखो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, है ना, तो क्या होगा? y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 लाइन कैसी बनेगी? y इक्वल टू 0 यहां लाई करेगा, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, या मैं कहूं x एक्सिस के ऊपर बनेगी क्या? y इक्वल टू 0।
दूसरा है y इक्वल टू -7, तो मैं मान लेता हूं कि ये -7 है, तो ये सेकेंड लाइन बनेगी क्या, y इक्वल्स टू -7। अब ये भी क्या पैरेलल टू x एक्सिस है, तो अगर दोनों ही लाइनें पैरेलल टू x एक्सिस है तो ऑब्वियस है ये दोनों कैसी होने वाली है, लाइंस पैरेलल। और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखें, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया है। सर्कल में क्या, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का ये जो है ये डायगोनल होगा, और ये डायगोनल जो है ये इस सर्कल का डायमीटर है, मतलब ये कितना है 5√2, तो ये भी कितना होगा 5√2। ठीक है, इसको मैं ओ मान लेता हूं, ये ए है, बी सी डी। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूं कि जो साइड है स्क्वायर की वो एक्स है, तो ये एक्स है, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। और स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं, चारों 90। तो देखो इसमें इस वाले ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, पाइथागोरस लग रही है, तो पाइथागोरस से मैं अगर इसका साइड निकालता हूं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस बी सी भी कितना है, एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू ए सी। तो ए सी कितना मिलेगा, 5√2 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 10√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 100 इंटू 2, तो कितना मिलेगा, 200। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 100। और क्या ये एक्स स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड कितनी है, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स जब निकालोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आया, 100, मतलब बी जो है वो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर जॉइंड एंड टू एंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब्स हैं जिनको क्या किया है, एंड टू एंड ज्वाइन किया है, कुछ इस तरीके से क्या है, दो क्यूब्स हैं। ठीक है, तो देखो इसकी अगर ये साइड ए है तो इसकी भी साइड क्या है, ए ही है। देन ये ब्रेड्थ ए और हाइट भी क्या है, ए है। बट पूरा ये क्या बन गया, अब एक क्यूबॉइड बन गया, जिस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2a। बाकी जो ब्रेड्थ है वो ए ही रहेगी और जो हाइट है वो भी ए, क्योंकि ये तो सेम रहेंगे, एंड टू एंड ज्वाइन किया है। तो मैं अगर इसका सरफेस एरिया निकालूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट मीन्स 2 ऑफ एल बी, 2a मल्टीप्लाई ए कितना मिलेगा, 2a स्क्वायर, बी एच ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, h मल्टीप्लाई एल 2a मल्टीप्लाई ए, तो 2a स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5a स्क्वायर, भाई 2 4 और 1 5, तो कितना मिला, 10a स्क्वायर। ठीक है, बी जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई। तो जब एक डाई को मैं रोल करता हूं ना तो इसमें आउटकम आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और चाहिए क्या, नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है, 3 4 5 6। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल फेवरेबल कितने हैं, 4, पॉसिबल कितने हैं, 6, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से आसान क्वेश्चंस आते हैं बहुत। If y equals to 1 is one of the solution of quadratic equation py square plus py plus 3 equal to 0, then the value of p। तो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि मैं अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखूं तो पूरा क्या बन जाए, 0। और ऑलरेडी एक इक्वेशन दी हुई है तो मैं इसमें क्या करता हूं, p की वैल्यू
y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो p मल्टीप्लाई y कितना है 1 स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2p इक्वल्स टू -3, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी -3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 of sin square theta by 2 equals to 1/2 and theta lies between 0 to 90 is। तो ट्रिगो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टेबल से ही है। तो जनरली जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ज्यादा चांसेस हैं कि वहां से जो है वो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो देखो 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा 1/4, और यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4, दैट मीन्स 1/2 प्लस माइनस। तो यहां से अब दो वैल्यूज आ रही है क्या, एक तो साइन थीटा आ रहा है 1/2, एक साइन थीटा आ रहा है -1/2, बट क्योंकि थीटा लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 90, तो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो साइन थीटा कितना मिला 1/2, दैट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 कब होता है साइन 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, है ना, 30 मतलब ए जो है वो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ। थैंक यू।